कुछ महीनों के बाद होने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि तकरीबन 15 से 16% यादव मतदाता और 17 से 19% बिहार के मुस्लिम मतदाताओं के बीच क्या इस बार जुगलबंदी मजबूत रहेगी 2020 के विधानसभा चुनाव जैसा ही? क्या ये जुगलबंदी इस बार के विधानसभा में भी आगे बदस्तूर जारी रहेगी, या फिर नीतीश कुमार के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और सवर्ण का कार्ड एक बार फिर चलेगा? मैं आपको मुस्लिम मतदाताओं के बीच में लाया हूं और बेगूसराय का साहेबपुर कमाल विधानसभा है। वोट पंचायत न्यूज 24 का खास पेशकश, क्योंकि इस बार मुसलमानों को लेकर बिहार में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। मुसलमान क्या इस बार एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होंगे, या किंग मेकर वो बनेंगे, या फिर अपने जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर सामने रखकर वो फिर चुनावी मैदान में आएंगे? ऐसे कई सारे सवाल हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या मुसलमान वोट पर आश्रित है? क्या बिहार के मुस्लिम मतदाताओं या उनके समाज के बीच में कोई बड़ा मुसलमान का लीडर अब तक हुआ या नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? प्रशांत किशोर का क्या मुस्लिम कार्ड चलेगा? ऐसे कई सारे सवाल हैं। तो हम लोग न्यूज 24 दिल्ली से हैं। आपका न्यूज का मैं समर्थन करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया आपका। लेकिन हम लोग ये पूछने आए, पूरे बिहार के मुसलमानों के बारे में देश में चर्चा है कि क्या इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव जैसा ही बिहार के मुसलमान अलग अलग इलाकों में बटे हुए रहेंगे, एक साथ रहेंगे, वोट बैंक रहेंगे, या किंग मेकर होंगे? ऐसे कई सारे। देखिए, मुसलमान जो M22 का समीकरण था, पहले 20 साल से लालू यादव को वोट दे रहे थे। इस बार लालू यादव का अंत होगा, तेजस्वी का अंत होगा, क्योंकि मुसलमान 17% 18% है, यादव 14% है। इतना दिनों से मुसलमानों ने लालू यादव को, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मुख्यमंत्री हो तो अल्पसंख्यक किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। आज तक उन्होंने नहीं किया। तो असदुद्दीन ओवैसी ठीक ही कह रहे हैं कि भाई आप कब तक वोट बैंक बनोगे? देखिए, हम तो लोक जनशक्ति पार्टी के अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष है। मैं ओवैसी साहब के बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जनता का ये आक्रोश है। जनता ये कहती है कि जो हमारा रामविलास पासवान जी मुसलमान सीएम की चाबी लेकर घूम रहे हैं। आप पूछिए ना, सुने ना, जिस समय एक मिनट तो अब नमाज खत्म हो गया और यही हिंदुस्तान की रवायत की खूबसूरती भी है। तो हम लोग पूछ रहे थे कि क्या इस बार किंग मेकर या वोट बैंक या फिर मुसलमान के मुख्यमंत्री की चाबी लेकर रामविलास पासवान घूमते रहे और उनकी पार्टी टूट गई नीतीश कुमार ने। रामविलास पासवान के पास 29 सीट आई थी। रामविलास पासवान ने ऐलान किया था कि किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उन्होंने कहा था कि खानका के वली रहमानी साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाए, अब्दुल बारिक सिद्दीकी को बनाया जाए, शकील अहमद खान साहब को बनाया जाए, डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब को बनाया जाए, लेकिन रामविलास पासवान की बात को नहीं सुना। मुसलमान का सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, मुसलमान को तरजीह देना नहीं चाहते। इस बार उनका समीकरण टूट जाएगा, वोट बिखर जाएगी और एनडीए सरकार बिहार में फिर दोबारा बनेगी। कैसे हैं भाईजान? हम लोग दिल्ली से हैं। दिन तारीख आने दीजिए ना, दिन तारीख भी नहीं। अरे हम लोग तारीख पर आ ही नहीं है। हम तो आपके बीच में इसलिए आए कि मुद्दे आप लोगों के क्या बेरोजगारी का है, हम लोग देखिए, हम लोग आम आदमी हैं, हाँ, यानी जनरल आदमी हैं। हम लोग 2-4 घंटे पहले जहन बनाते हैं, 2-4 दिन पहले। अभी से जहन बना के क्या करें, देखेंगे उस वक्त क्या हवा है। उस वक्त मैं हवा की नहीं पूछ रहा हूँ। मैं तो पूछ रहे हैं ना किसका क्या करना है ना। हम लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब कहते हैं ना कि आप वोट बैंक कब तक बनोगे, आप किंग मेकर कब बनोगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई हम आपका गरीबी दूर कर देंगे, अशिक्षा को खत्म कर देंगे। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि ये सब मुद्दा है या फिर एनडीए और इंडिया के बीच में ही लड़ाई? इस बार के मुद्दा तो होना चाहिए आदमी को, कुछ ना कुछ। बगैर मुद्दा के होना ही नहीं चाहिए कोई इलेक्शन, बल्कि किसी को वोट देना ही नहीं चाहिए बगैर मुद्दा के। जैसे हम लोगों को शिकायत करते हैं अपने गांव के बारे में कि गांव वाले वोट दे देते हैं, बगैर मुद्दा के वोट दे देते हैं। वो राजद का है दे दो, वो उसका नीतीश का है दे दो, कोई मुद्दा नहीं रखते, जबकि हमारे गांव में बहुत मुद्दा है। यही तो पूछ रहे हैं कि भाई गांव में बहुत मुद्दा है। जैसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ का पानी का निकासी नहीं है, या और भी बिजली मुद्दा है
दिन भर में 15 बार जाती आती है, 15 बार जाती आती है, ऐसे बोलिए ना, एक बार नहीं जाती है, 15 बार जाती आती है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, तो उस वक्त देखेंगे जैसा हवा होगी वैसा चुनेंगे। 125 पहले से कैसे बोलेंगे? 125 यूनिट बिजली का जो मुद्दा है वो कैसा है, जो फ्री नीतीश कुमार ने, तो हमारे हम इस्तेमाल कर पाएंगे उसको तब ना बोलेंगे। हम इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं उसको, हमारे पास वो सुविधा नहीं आया है, हमारे पास वो फायदा नहीं। नीतीश कुमार को वोट देना हम लोग पे हराम है। क्यों? नीतीश कुमार की पार्टी तो यहाँ देख लीजिए, पन्ना पलटा के देखिए, मुनाजिर हसन 2009 में यहाँ पन्ना पलटा के आप नहीं दिया, इसलिए बोल रहे हैं। वक्त में नीतीश कुमार को वोट देना हम लोग पे बिल्कुल हराम है। वक्त में साथ नहीं दिया, इसलिए बोल रहा है। हम लोग बस ओवैसी को चाह रहे अभी हैं, तो एलजेपी को हम लोग ओवैसी को चाह रहे हैं, जितने भी नौजवान है ना सब ओवैसी को चाह रहे हैं, ठीक है ना। ओवैसी जी आएंगे, वेलकम है, न तो उसके अलावा किसी को वोट है ही नहीं। 2020 में 5 सीट, किसी को वोट है ही नहीं, ठीक है ना। 5 सीट है ना, इस बार इंशाल्लाह 50 सीट पे ही आएगा वैसी साहब। प्रशांत किशोर भी आप ही लोगों के घूम अरे वो बस सब इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमान को, ठीक है ना। मुसलमान को सब कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे पे कोई बात नहीं करेगा। जब वोट के समय आएगा तो फिर मुसलमान को इस्तेमाल करेगा। तो ये जो कांग्रेस राहुल, आप किसका नाम बोले अभी? ईशान किशोर, क्या नाम है? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर अपना आदमी भेज करके यहाँ प्रोग्राम करवाया, लेकिन उस प्रोग्राम में उनको ये पूछना चाहिए था कि यहाँ का मुद्दा क्या है, क्या किस चीज से तुम जनरल परेशानी तुमको क्या है, ये नहीं पूछा। लेकिन अपना एक माहौल बना के गए। तो माहौल बना के आप जाते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते हैं क्या जरूरत है। तो ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था, अब आपको मैं दूसरे इलाकों में ले चलता हूँ, वोट पंचायत में कि जो बेगूसराय की राजनीति है। गिरिराज सिंह का ये इलाका है, केंद्रीय मंत्री हैं, 2 बार से वो लोकसभा के सांसद हैं। तो ऐसे में कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे राजनीतिक समीकरण हैं। तो मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूं जहां गैर मुस्लिम मतदाताओं को लेकर यहाँ की राजनीति में यहाँ के लोकल लोग क्या सोचते हैं और बिहार की राजनीति को लेकर लोग अपनी क्या राय रखते हैं। न्यूज 24 का खास पेशकश, आप वोट पंचायत देख रहे हैं। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल विधानसभा से आपको तस्वीर इसलिए मैं दिखा रहा हूं क्योंकि ये वो विधानसभा है जो सबसे ज्यादा राजनीति की प्रयोग स्थली है। यादव और मुस्लिम बहुल ये सीट है और 2020 के विधानसभा चुनाव या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में इन इलाकों में गिरिराज सिंह के मुकाबले इन इलाकों में महागठबंधन को ज्यादा लाभ मिला था। तो आम लोग हैं। तो ये कौन सा गांव बताया आप लोगों ने? ये सन्हा बखड्डा विधानसभा साहेबपुर कमाल। तो हम लोग तो पूछ रहे हैं कि क्या है चुनाव का चर्चा आप लोगों के बीच में। अच्छा, ये चर्चा थी कि SIR को लेकर बहुत सारे लोगों को नोटिस दिया, लोगों को डॉक्यूमेंटेशन में नाम काट दिए, सब जी तो है, परेशानी तो है ही, ये परेशानी है SIR लेकर के कि नाम कट रहा है। आदमी जो है अपना दौड़ धूप जो है लगा रहा है कि मेरा नाम जुड़े। परेशानी तो गांव में ऐसा कोई केस नहीं है ना? नहीं है ना, तो है ना, कैसे नहीं। विकास कैसा रहा यहाँ 20 साल? विकास तो देखिए जो हुआ तो ठीक ही हुआ है, बाकी जो होगा उसके बारे में तभी हम नहीं बता सकते हैं। जो हुआ वो ठीक ही हुआ है। अरे केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज, हमारे सर नहीं, उनका कोई कुछ नहीं है। गिरिराज सिंह का 6 साल हो गया है न, साहेबपुर कमाल प्रखंड में एक ईटा भी नहीं बिछा। अगर बिछा होगा तो गिरिराज से हम बात कराइए। देखिए हमारा यहाँ स्कूल है, मेरा यहाँ पुस्तकालय है, यहाँ पे मेरा मंदिर है। इस प्रांगण में गिरिराज सिंह इसी से गुजर रहा था कुछ दिन पहले, हमने रोके, बोले कि मेरा यहाँ जो समस्या है कि यहाँ पर जल जमा होता है, इसका निदान कीजिए। गिरिराज सिंह बोले कि हम नहीं उतरेंगे, यादव का बस्ती है, यादव का बेल्ट है, नहीं उतरेंगे। अरे तो दोगो तो इसमें 100 जी मिल गए। अरे 100 जी तो बहुत अल्पसंख्यक है बेचारे, यहाँ बहुमत यादव का है, सब जात का है। लेकिन यहाँ यादव का, यहाँ मेरा विधायक यादव है, इस विधानसभा में यादव बहुबल क्षेत्र है, ठीक है। इसीलिए उस नाम सुन के चल गया फॉरवर्ड के। यादव बहुल सीट है तो लोग तो कहता है कि 2009 में मुनाजिर हसन JDU से कैसे जीत गए। लोग कहता है कि उस समय का कुछ अलग था। जो यहाँ पे तो अधिकांश 40 साल से देख रहे हैं यादव ही विधायक, बीच बीच में कोई परिवर्तन के तौर पे अपना कर दिया। लोग कहता है कि इन इलाकों में जहाँ मुस्लिम यादव का समीकरण है, जब इंडिया गठबंधन के खिलाफ कोई मुसलमान उम्मीदवार NDA से उतरता है तो वो जीत जाता है, आज तक नहीं हारा है। ऐसा क्यों होता है? होता है, कभी कभी आदमी का मूवमेंट चेंज होता है तो हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। इस बार क्या है?
इस बार तो बदलाव बहुत जरूरी है। तानाशाह सरकार है, भारत बंद किया, मोदी कह रहा है शांति, क्या जरूरी है कि मोदी का माँ है। बिहार बंद बोले मोदी जी शांतिपूर्ण होगा, क्या शांतिपूर्ण हुआ? आपका सरकार है, सरकार कहीं स्ट्राइक पे जाता है, पूर्वक सरकार है, सरकार को स्ट्राइक पे जाता है सत्ता में रहते हुए। ठीक है, आपका क्या नाम है चाचा? अरे हम तो आपको देखे 3-4 वो पेन लगाए हुए हैं तो हमने कहा वकील हैं। अरे हम राजनीतिक पर कुछ बोलना नहीं हम चाहते। राजनीति पूछ ही नहीं रहे, हम तो पूछ रहे हैं कि आपका गांव इतना सुंदर है, पंचायत भवन है, मंदिर अच्छा है, यज्ञशाला है, तो क्या है चर्चा यहाँ किस तरीके का है? विकास पर वोटिंग होती है, जात पात पर होता है? नहीं, वोटिंग तो विकास पर न होता है। वोट जब भी होना चाहिए विकास पर होना चाहिए। विकास जो भी सरकार है विकास करे उसका वोट होगा। नहीं तो विकास पर तो लोग कह रहे हैं कि 20 साल नीतीश कुमार का शासन यहाँ रहा, मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से गिरिराज सिंह यहाँ से केंद्रीय हमारा कहना है कि घर घर बच्चा जो है सो बहुत बेरोजगार हो रहा है। बेरोजगारी मुताबिक भ्रष्टाचार बहुत है। जो खूब कड़ा से कड़ा मेहनत करके पढ़ता है वो जाकर के वो फेल हो जाता है। आज जो कुछ नहीं मेहनत किया उसको नौकरी सरकार दे रही है। यही कैसा सरकार है? खूब कड़ा मेहनत किया। सरकार तो कह रहा है लोग नहीं नहीं नहीं, हमारा 4 साल से कंपटीशन दे रहा है, लेकिन कहाँ आ रहा है? 4 साल से जिसको कोई अनामासी ढंग है उसको नौकरी में हो गया। क्यों हुआ? जैसे अशोक चौधरी प्रोफेसर। हाँ, नहीं नौकरी हम कहते हैं कि गरीब को देखते हैं। तो जिस गरीब के घर में बच्चा पढ़ लिख करके बेरोजगार है, आप कहते हैं रोजगार देते हैं, तो रोजगार के कितना आदमी को दिया? आप गांव जाकर के दीजिए ना, वहाँ जाकर के वहाँ रोजगार दे कहते 74,000 को दिया, 75,000 को दिया। तो हम तो यहाँ 1,000 को गाँव में नहीं दिया। एक मजदूर जो है, एक मजदूर परेशान है, दिन कमाता है, रात में क्या सोचेगा क्या खाएगा, दिन भर परेशान रहता है, उसको पेट नहीं भरता। एक आदमी का ऐसा है उसके घर में रुपया जलता है। इतना भ्रष्टाचारी है, कहाँ से आया उसको रुपया? रुपया कहाँ से आया? आप रुपया पकड़ते हैं डोर टू डोर, तो रुपया पकड़ के बताइए, उसी वही रुपया आप गरीब को बांटिए। अभी कितना नेता के घर में रुपया सर रहा है, जल रहा है। बिहार में युवा का लाना है, तेजस्वी यादव युवा का लाना है। तो लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी बेरोजगारी यादव अधिक हो गया है, 20 साल में बेरोजगारी अधिक हो गया है। 2020 में भी लोग कह रहे थे कि बदलाव होगा। बदलाव जरूर होगा। हाँ? युवा बहुत बदलाव चाह रहा है, बाहर जाने नहीं तैयार है, बिहार में खटना चाह रहा है। बिहार में क्या है? 20 साल से कुछ नहीं है। यही बात तो वैसी कहते हैं, मुसलमानों की सभा होगी बगल में, सब मुसलमान वहाँ चला जाएगा। वैसे प्रशांत जात से कोई नेता नहीं बन सकता है, एक 10 जात से कोई नेता नहीं बन सकता है। सबको जात लेके चलना है, मिलजुल कर। आपका क्या नाम है? अरुण। हम लोग तो सर आपके गांव में देखे इतनी सारी भीड़ है, तो हमने कहा कि क्या चुनाव का चर्चा है और पंचायत लेवल पर क्या आप लोग बिहार की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? हम लोग तेजस्वी। हाँ, तेजस्वी, हाँ, खमुन के। कई लोग कहता है कि जब मुसलमान उम्मीदवार इधर हो जाता है तो मुसलमानों का वोट बढ़ जाता है और यहाँ महागठबंधन हार जाती है। यही तो रिकॉर्ड रहा है। कहाँ सब दिन तो जीत रहा है। पहले श्री नारायण यादव थे, अभी ये है ललन जी। ललन यादव वही तो जीत रहे। यादव मुसलमान का समीकरण। हाँ, साथ ही साथ। लोग कह रहा है कि इसके अलावा कौन सी जाति उनको वोट दे रही है? पचपनिया, हम लोग पचपनिया में। आप लोग पचपनिया में? हाँ, तो पचपनिया ईबीसी जिसको लोग कहते हैं, तो उसको तो लोग कहते हैं नीतीश कुमार के साथ उनका। हम साक्षी है ना आपका। तो मैं आपको साहेबपुर कमाल से वोट पंचायत दिखा रहा था। दरअसल जातियों की बुनावट है और कहा जाता है कि बिहार में जब चुनाव नजदीक आता है तो विकास या अन्य राजनीतिक मुद्दे हैं वो पीछे चले जाते हैं और जाति का मुद्दा सबसे आगे आ जाता है। जातियों में भी कई तरह की कैटेगरी है, कई तरह की वैरायटी है और उन्हीं जातियों की गोलबंदी को लेकर अपने अपने तरीके से सीटों की संख्या, सीटों पर उम्मीदवारों का चयन और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर चुनावी मुद्दे आते हैं, जिसमें कई सारे राजनीतिक मुद्दे इंडिया और एनडीए के बीच में है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी और चुनाव की बेला नजदीक आएगी, वैसे वैसे पंचायत लेवल पर क्या मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर लड़े जाते हैं, स्थानीय लेवल पर लड़े जाते हैं या फिर पंचायत स्तर पर मुद्दों पर बिहार की राजनीति की वोटिंग का पैटर्न होगा। अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। वोट पंचायत का अगला एपिसोड कुछ और खास जगह से, कुछ खास राजनीतिक समीकरण के तहत आपके सामने लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।